हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी अच्छे होंगे और यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बेडरूम से चालू करी हूँ आज का वीडियो। हम लोग है ना आजकल नीचे में ही सो रहे हैं हॉल में, क्योंकि अभी है ना गर्मी है, तो कूलर चालू कर दिए हैं और हम लोग अभी हॉल में सोने लगे। तो इसी की वजह से बेडशीट वगैरह बेड सब है ना नीचे में रहता है, तो वो सब मैं एकदम सुबह में जब भी बेटा कॉलेज जाता है ना, मैं फटाफट से यहीं पे रख देती हूँ। फ़ोल्ड वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह में फ़ोल्ड करने जाऊँगी ना तो टाइम से मैं टिफ़िन वगैरह नहीं बना पाऊँगी। 4:45 बजे उठती हूँ ना, तो मेरा पूरा टाइम चाहिए। तो ये सब काम करने लगूँगी ना तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए यही बेडरूम में मैंने सारे बेडशीट वगैरह यहीं पे रख देती हूँ। और मैं अभी बच्चे सब चले गए हैं, बेटी गई है कॉलेज और बेटा गया है काम पे, तो फिर मैं अपना काम चालू कर दी हूँ। और ये बेडशीट ये पे लगा हुआ है ना, तो थोड़ा सा मैं इसको झाड़ भी दे रही हूँ। यहाँ पे पीछे में एक खिड़की है, तो वहाँ से है ना काफ़ी ज़्यादा धूल आने लगता है, तो इसको है ना डेली झाड़ना पड़ता है। और अभी इस बेड में कोई भी नहीं सो रहा है, क्योंकि गर्मी है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, तो इसी की वजह से इसका यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसे ही रखा हुआ रहता है। बस बेडशीट वगैरह यहीं पे रख देती हूँ और हॉल में ही हम लोग सो जाते हैं। वो भी एक कूलर, और एक साइड में कूलर लगा लेते हैं और एक साइड में फ़ैन लगा लेते हैं। हमारा कूलर जो है ना वो थोड़ा सा छोटा है, तो इसकी वजह से। तो देखिए, आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने सारे बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, बेड को अच्छे से झाड़ भी दिया है, और साइड में जो बॉक्स रखा है उसके ऊपर भी पूरा मेसी था, तो उसको भी मैंने अच्छे से ठीक कर दिया है। और अभी ये रूम में आ गई हूँ और इसको भी अच्छे से थोड़ा सा ठीक कर दे रही हूँ। सुबह सुबह बेटी है ना उठ के ये बेड में आके सो जाती है, क्योंकि उसका थोड़ा सा लेट में ही है ना, और हॉल में हम लोग सोते हैं ना, तो फिर वो कोई भी मतलब मेरी बेटी अगर सोई रहे ना तो फिर डिस्टर्ब होने लगता है ना, उसको भी नींद की डिस्टर्ब है, और फिर ऐसे हॉल में सोए रहा तो अच्छा भी नहीं लगता है ना कहीं पे काम में निकलने से पहले। और फिर बासी झाड़ू वगैरह भी लगाना पड़ता है, ये सब काम तो रहता ही है सुबह में। तो इसीलिए बेटी उठ के आके यहाँ पे ये वाले जो बेड है यहाँ पे सो जाती है। तो अभी देखिए, मैंने बेड को अच्छे से ठीक कर दिया है, और यहाँ पे ये जो कंप्यूटर का टेबल है ये भी देखिए काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है। बेटा जैसे ही काम से आता है ना, फिर खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा कंप्यूटर में बैठ जाता है, उसका कुछ काम वगैरह हो तो ना, तो वही काम करने लग जाता है, तो थोड़ा सा मेसी है, तो मैंने ठीक कर दिया है। और कंप्यूटर ढकने के लिए मैंने ये एक दो कपड़ा है जो मैंने रख दिया है ढकने के लिए। वैसे तो ये मेरे साड़ी का एक ब्लाउज़ का पीस है, इसको मैंने अच्छे से सिल दी थी। सिलने के बाद फिर इसका है ना बहुत दिनों से ये ऐसे ही कंप्यूटर ढका ढका रहता है। अच्छा है, कपड़ा है ना अच्छा है। तो देखिए, मैंने कंप्यूटर को बहुत अच्छे से ठीक कर दिया है, और अभी आ गई हूँ हॉल में, और अभी हॉल को भी ठीक कर दूँगी। सोफ़ा वगैरह देखिए कितना ज़्यादा मेसी है, और ये जो कवर है ना ये बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं टिकता है। कोई एक बार भी बैठ जाए ना तो पूरा एकदम से ये नीचे गिरने लगता है, तो इसको है ना बार बार ठीक करना पड़ता है। तो अभी मैं फिर से इसको थोड़ा सा ठीक कर दे रही हूँ। इससे पहले भी मैंने एक बार ठीक करी थी, तो अभी इसको मैं ठीक कर दे रही हूँ। वैसे तो मैंने बांधने वाला इसके साथ ये करी हूँ, सिलाई करी हूँ, तो है ना देखिए ऐसे रह जाता है। मतलब बांधने का तो मैंने कर दिया है, लेकिन हल्का सा है ना इस तरफ ऐसे निकल कर आ जाता है, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर देने से हो जाता है। और ये नीचे का भी जो कवर है इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। इसके ऊपर भी है ना पूरा एकदम धूल आ जाता है,
और सोफ़े के ऊपर है ना मैं एक ये रख देती हूँ पिलो, एक दो पिलो रख ही देती हूँ, क्योंकि है ना सभी भी टीवी देखते देखते है ना फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट भी करने लग जाते हैं, तो पिलो का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो 2 सोफ़ा हुआ करता था ना, तो 2 सोफ़े में एक एक करके पिलो रहते थे। तो अभी एक सोफ़ा तो हॉल में ये बालकनी में लेकर गई हूँ और एक हॉल में है, तो अभी एक पिलो उस वाले मतलब कि इसके अंदर है, बालकनी में जो सोफ़ा रखा हुआ है एक उसके ऊपर है और एक यहाँ पे एक इसके ऊपर है। तो अभी देखिए मैंने हॉल को बहुत अच्छे से ठीक कर दिया है। ठीक करने के बाद अभी शोकेस को थोड़ा सा साफ़ कर दे रही हूँ। थोड़ा सा है ना डस्ट हो गया है, तो मैं सोफ़े को अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और सोफ़े को है ना मैं मतलब देखिए मैं सोफ़ा ही बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे शोकेस का ये साफ़ कर रही हूँ तो सोफ़ा ही बोल रही हूँ। इतने टाइम से सोफ़ा बोल रही थी ना, तो वही मतलब हो जाता है कभी कभी, यहाँ ध्यान नहीं रहता है, हम लोग बोलते तो रहते हैं फिर बाद में ध्यान आता है। तो कभी कभी तो मैं बोल भी देती हूँ, फिर बाद में मुझे पता चलता है अरे मैंने इसमें तो थोड़ा सा गलत ही बोल दिया है। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, वो बहुत मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ इसका मतलब ये होता है, तो इसलिए हम ब्लॉगर थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं। वैसे तो हम लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको सब कुछ समझ में आता है। वो इसी बात का मतलब कि यही है, अच्छा है कि वो लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर हम लोग बोलना क्या चाहते हैं। तो अभी देखिए मैंने शोकेस को अच्छे से साफ़ कर दिया है, टीवी वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ पे देखिए कपड़े कितने सारे, मैं कल भी है ना 5 बार धोई थी, तो है ना वो सारे कपड़े सूख गए हैं। अभी गर्मी का मौसम है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब अभी पानी का परेशानी चालू हो गया है। एक बार तो टैंकर भी लाना हो गया है, तो पानी की परेशानी हो जाता है ना, तो डेली कपड़े नहीं धो सकते हैं। इसकी वजह से है ना कपड़े जमा हो जाते हैं। तो सारे कपड़ों को मैंने कल धो दी थी और धोने के बाद यहीं पे लगा दी थी। और ये देखिए ये जो स्टैंड है ना, कहीं पे भी थोड़ा सा भी जगह नहीं है। साइड में जो हैंगर रखा हुआ है ना, उसको भी उसके ऊपर भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि पानी आया है ना। जैसे ही पानी आता है ना, तो फिर कपड़े हम धोने लग जाते हैं ना, तो फिर पानी इधर से खाली होने लगता है और वहाँ से पानी फिर भरने लगता है। तो उसी का फ़ायदा उठाना पड़ता है। जब भी पानी आ जाता है ना, तभी हम लोग है ना फटाक से कपड़े धोना मैं चालू कर देती हूँ। हस्बैंड एकदम से बोल देते हैं कि कपड़े धोना लगा मतलब धोना चालू कर दो, तो मैं तब भी कपड़े धोना चालू कर देती हूँ, धोती हूँ और ड्राई करती हूँ और लगाती रहती हूँ। तो आज है ना बाहर मैं मतलब कि कल मैंने कपड़े बाहर नहीं लगाए थे, क्योंकि जितना था ना यही पे मैनेज हो गया था। क्योंकि मैं सारे जो भी कपड़े हैं ना वो सब छोटे छोटे वाले थे। बेडशीट वगैरह रहा ना तो फिर बाहर लगाना ही पड़ता है, क्योंकि बेडशीट थोड़ा सा बड़ा रहता है ना, इसलिए। तो अभी देखिए मैंने सारे कपड़ों को निकाल ली हूँ। निकाल कर यहाँ पे जो सोफ़ा है यहाँ पे मैंने रख दिया है। और अभी मैं सारे कपड़ों को आराम से मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो चलिए सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करते हैं। तो जितने भी कपड़े होते हैं ना, मैं सारे कपड़ों को अलग अलग फ़ोल्ड करती हूँ। जैसे कि मेरी बेटी का अलग, मेरा अलग और मेरे बेटे का अलग, सब कुछ है ना मैं अलग अलग फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे कपड़ों को अलग अलग से फ़ोल्ड कर दी हूँ। और बेटे का जितना भी कपड़ा है उसका ये जो अलमारी आप देख पा रहे हो ना, इसी अलमारी में मैं बेटे का सारा कपड़ा यहीं पे रख देती हूँ। और बेटी का अभी मैं जो रूम साफ़ कर रही थी ना, बेटी का वो जो वाइट कलर का अलमारी देखे है ना, बेटी का कपड़ा उसके अंदर रहता है। और हमारे बेडरूम में जो हमारे बेडरूम देखते हैं ना आप, हम लोग मैं वहीं पे रख देती हूँ, इसके ऊपर मतलब ये बास्केट के अंदर। और ना ये मैं कल टॉवल वगैरह भी सब धो दी थी। और टॉवल है ना हम
4 लोग हैं ना, तो 4 टॉवल का मैं इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी किसी का टॉवल इस्तेमाल नहीं करता है। और किचन के लिए भी मैंने एक अलग टॉवल रखा है। तो है ना, ऐसे मैं बहुत दिनों से करती हूँ, मतलब जिसका जो भी टॉवल हो है वो अलग अलग से अपना इस्तेमाल करते हैं। फिर है ना, मैं सारे टॉवलों को एक साथ धो देती हूँ और फिर धोने के बाद वो ड्राई हो जाते हैं ना। और सेट भी है मेरे पास, एक जैसे ही मैं धो देती हूँ ना तो दूसरा सेट निकाल लेती हूँ, फिर उसी को इस्तेमाल करती रहती हूँ। जैसे फिर गंदा हो जाता है। वैसे तो हफ्ते में एक बार मैं सारे टॉवल को धो देती हूँ, तो 2 सेट रहा ना तो अच्छा रहता है। एक सेट जैसे ही गंदा हो गया उसको वॉश कर दो, फिर से और एक सेट आप यूज़ करो। तो आज सारे मैं जो टॉवल है वो धो दी थी, अभी मैं फोल्ड भी कर दी हूँ। अभी है ना, वो टॉवल इस्तेमाल नहीं करेंगे और दूसरा वाला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो वो सब भी मैंने निकाल कर रख दिया है। और अभी देखिए, सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से फोल्ड भी कर दी थी, फिर उसके बाद उनके सही जगह पे रख भी दी हूँ। और लास्ट काम रहता है सोफ़े को अच्छे से झाड़ देना। जब से है ना ये सोफ़ा हमारे बालकनी में आया है ना, तब से इसका मतलब बहुत ज़्यादा काम रहता है। मैं कपड़े हमेशा यहीं पे अभी फ़ोल्ड करती हूँ। पहले मैं बेडरूम में करती थी, आराम से बैठ के कर लेती थी बेडरूम में। ये देखिए, ये हमारा बेडरूम है तो यहीं पे कर लेती थी। लेकिन अभी है ना, ईज़ी हो गया है, वहीं पे कपड़ा लगा रहता है, निकालो और वहीं पे डालो और फोल्ड कर लो। तो अभी मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल के साइड में, हमारे ड्रेसिंग टेबल का जो कॉर्नर है ना, वहाँ पे बहुत मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं है। इसकी वजह से है ना, ये जो हमने शेल्फ बना रखे हैं ना, तो बीच का जो शेल्फ है ना, यहीं पे सब मेकअप वगैरह, सामान वगैरह, सब कुछ पाउडर वगैरह वहीं पे रहता है। तो वहाँ पे पूरा मैसी था, तो मैंने उसको अच्छे से ठीक कर दिया है। ठीक करने के बाद अभी आ गई हूँ किचन में। अभी किचन को भी ठीक कर दूँगी। यहाँ पे है ना, पूरा मैसी हो गया है, मतलब किचन का जो ये रैक वगैरह है ना, ये बर्तन का, ये पूरा मैसी हो जाता है। क्योंकि ना, यहाँ से एक निकालो, फिर यूज़ करो, फिर है ना, बाद में फिर उसको उसकी जगह पे कोई भी नहीं रखता है। तो जब भी मतलब मैं जब ठीक करती हूँ, सारी चीज़ों को उनके सही जगह पे रख देती हूँ। अभी देखिए, मैंने ग्लास वगैरह एक साइड में, कप्स एक साइड में रख दी हूँ और कटोरी वगैरह भी एक साइड में रख दी हूँ। और देखिए, दवाई का ये सब बॉक्स वगैरह भी यहीं पे पड़ा है। बेटा दवाई ले रहा है ना, उसके सर पे डैंड्रफ हो गया है, तो आप लोगों को बता रही थी ना। तो उसका दवाई चालू है, 1 महीना तो हो गया है, अभी भी चालू है। अभी भी वही सेम दवाई दे दिए थे, तो वही चालू है। तो उसी का ही दवाई वहीं पे था, वो सुबह में खा के गया। और मेरे हस्बैंड भी दवाई लेते रहते हैं, उनका भी विटामिन डी वगैरह कम हो जाता है ना, तो वो भी दवाई वही डॉक्टर से उन्होंने भी दिखाया है। उनका भी एक बॉक्स है और मेरे बेटे का भी एक बॉक्स है। तो देखिए, मैंने सारा कुछ किचन का ठीक करी हूँ। और उसके बाद मैंने ये जो हमारा शू बॉक्स था ना, उसके ऊपर भी पूरा डस्ट था, तो मैं उसको भी साफ़ कर दी हूँ। और अभी झाड़ू लगा रही हूँ। और ये देखिए, यही रूम में बेटी का जो देखिए अलमारी दिख रहा है ना, इसके अंदर बेटी का कपड़ा रहता है डेली यूज़ का। और बेटे का भी जो वो बाहर पहनता है ना, वो सब भी इसी के अंदर है। और बेडशीट वगैरह भी मैं इसी के अंदर रखती हूँ, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं ना, वो सब बेडशीट वगैरह भी मैं इसी के अंदर रख देती हूँ। उसमें ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो सारे कपड़ों को है ना अच्छे से रख सकते हैं। बीच में तो मैंने उस अलमारी के अंदर हमारे दुकान का जो भी सामान था ना, हम लोगों ने दुकान बंद कर दिए है ना, तो उसका जो बचा हुआ सामान था वो सब है ना उसी अलमारी में था। फिर बाद में है ना, मैं उसको सारा निकाल दी हूँ। निकाल के फिर ये जो रूम है ना, इसमें छोटा वाला जो रूम है, उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा मेकओवर किए थे ना, ऊपर में पर्दा वगैरह लगाए थे, तो वहाँ पे जितना भी कपड़े थे ना उस अलमारी में, उसको निकाल के वहीं पे शिफ्ट कर दिए हैं। तो अभी है ना, ये अलमारी थोड़ा सा ये हो गया है, मतलब थोड़ा सा खाली हो गया है। और उसमें अभी है ना, ये बेडशीट वगैरह भी रख देती हूँ। तो देखिए, अभी मैं झाड़ू लगाते हुए ये बच्चों के रूम से जाके फिर वहाँ पे रूम में, छोटा वाला रूम है ना,
उसके मैं झाड़ू लगा के अभी हॉल के तरफ आ गई हूँ। और इसी तरीके से मैं पूरे घर को अभी फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद तो बाकी के सारे काम हैं वो भी करने हैं। और आप लोगों को मैं बता रही थी ना कि हमारा एक कूलर है, ये देखिए ये एकदम छोटा सा कूलर है। इसमें है ना हमारा हो जाता है, बेंगलोर में उतना ज़्यादा मतलब गर्मी तो है नहीं, लेकिन है ना मतलब इस तरीके से छोटा सा कभी कूलर आपके पास हो ना तो हो जाता है। तो ये वाला कूलर लगा लेते हैं और उस तरफ में जो फ़ैन है उसको भी लगाते हैं। उसका ये कारण है कि मच्छर, अगर सिर्फ कूलर लगाते हैं ना तो पूरा रूम ठंडा हो जाता है, पर है ना मच्छर आ जाता है, पूरा एकदम मच्छर काटने लग जाते हैं। मुझे तो नहीं मतलब कि मुझे कट नहीं करते हैं मच्छर, क्योंकि मैं बीच में सोती हूँ ना तो डायरेक्ट कूलर का हवा में मतलब आ जाता है मेरे तरफ, लेकिन बच्चों की तरफ नहीं आता है। मैं मतलब कि हॉल में मैं और मेरा बेटा और बेटी हम सोते हैं, और हस्बैंड है ना बेडरूम में ही सोते हैं, तो इसी वजह से फ़ैन को चलाना पड़ता है। तो अभी देखिए मैंने झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा ली हूँ, और उसके बाद मैंने घर का पोछा भी लगा ली थी। वो सब मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी हूँ, क्योंकि मुझे आज आप लोगों के साथ एक रेसिपी भी शेयर करना है ना, हाँ, इसलिए मैंने आज रिकॉर्डिंग नहीं करी हूँ। तो अभी मैं लंच में बनाने वाली हूँ साग जो आता है ना, उसका जो डंटी होता है उसको है ना मैंने अच्छे से साफ़ करके धो ली हूँ, और इसमें मैं अभी आलू से मछली बनाने वाली हूँ। तो सोची चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें मैंने तेल डाल दिया है, और तेल जैसे ही गर्म हो गया है फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। और अभी आलू को देखिए मैंने इस तरीके से थोड़ा सा लंबा लंबा करके कट करी हूँ, क्योंकि साग का जो डंठी है ना वो भी लंबा लंबा है ना। तो इसी तरीके से अगर कोई भी साग लेकर आते हैं ना, लंबा वाला जो आता है ना, हम लोग बंगाली में उसको डाटा साग बोलते हैं, तो उसका डंटी रहता है ना, उसको मैं नहीं फेंकती हूँ। उसको है ना इस तरीके से मैं मछली में या सिंपल आलू डाल के बनाती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। और उसके सामने में जो पत्ते वगैरह होते हैं ना साग, वो मैं उसको कट करके उसको हरी मिर्ची डाल के फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने साग फ्राई कर ली थी, साइड में मेरे जो स्टोव है उसमें साग फ्राई हो रहा है, और इस तरफ मैं इसका डंटी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अभी देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो गया था, फिर मैंने इसके अंदर वो डंटी डाल दी हूँ, और अभी नमक और हल्दी डाल रही हूँ। और पहले मैंने थोड़ा सा हल्दी डाली थी तेल में, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं हल्दी थोड़ा सा तेल में डाल देती हूँ, ताकि जब भी जीरा डालती हूँ ना तो पूरा एकदम है ना तेल छिटक के आजू बाजू में पूरा इंडक्शन गंदा ना हो, हमेशा यही करती हूँ। लेकिन तभी मैंने नमक नहीं डाली थी, अभी मैंने नमक और हल्दी डाल दी हूँ, और अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अभी देखिए डंटी जब मैंने कट करी थी ना, मुझे लग रहा था कि कितना सारा है, लेकिन ना पूरा ये देखिए एकदम कम हो गया। अभी आलू आलू ही दिख रहे हैं। ये जो डंटी है ना एकदम सॉफ्ट है, थोड़ा सा हार्ड रहा ना तो कम नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्ट है ना तो पूरा एकदम कम हो गया है। अभी है ना इसको मैंने काफ़ी टाइम तक अच्छे से फ्राई करी हूँ, और फ्राई हो चुका है। और अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि मैं अभी ड्राई मसाले डालने वाली हूँ ना, इसलिए मैं पहले ही थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो अभी देखिए मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया है, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये डाल के मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें चावल का आटा डालती हूँ, इससे है ना ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बन जाता है। वैसे तो आलू इसमें डला हुआ है ना, लेकिन ना मैं आलू को थोड़ा सा भी मैश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बेटे को आलू खाने के लिए मना किया है। लेकिन कितना बहुत दिन हो गया ना, कम से कम 1.5 महीना होने को आ गया है। तो अभी है ना आलू डाल रही हूँ, लेकिन है ना आलू को मैश नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही है ना थोड़ा सा साबुत साबुत रख दे रही हूँ, ताकि आलू का प्यूरा ये सब्ज़ी में ना जाए।
तो इस तरीके से बना रही हूँ। और फिर पानी डाल देती हूँ। फिर है ना बेटे को आलू नहीं देती हूँ, थोड़ा सब्जी दे देती हूँ, और फिश वगैरह अगर इसके अंदर दी हो तो वो दे देती हूँ। तो अभी देखिए सारे मसाले अच्छे से है ना फ्राई हो गए हैं। ये देखिए एकदम कढ़ाई के नीचे में आपको दिख रहा है, और ना थोड़ा सा ये तेल भी निकलने लगा था। तो फिर अभी फ्राई हो चुका है, और अभी मैंने इसके अंदर मछली डाल दी हूँ। और आपने देखा ना पानी, मैंने मछली डीप फ्रीज के अंदर रखी थी ना, तो पूरा एकदम बर्फ़ बन गया था। तो इसीलिए मैंने क्या की थी, पानी डाल के रख दी थी ताकि बर्फ़ पिघल जाए और यहाँ पे मेरा सब्ज़ी भी तैयार हो जाए। तो देखिए मछली मैंने डालने पर इसको काफ़ी टाइम तक मैंने उबाली, तो सब्ज़ी बन के तैयार हो चुका है। और आज मैं धोने वाली हूँ हमारा जो डस्टबिन है ना, ये धोने वाली हूँ। ये है ना बहुत दिन हो गया मैं नहीं धोई हूँ, तो पूरा है ना एकदम गंदा हो गया है। तो इसको मैं धोने वाली हूँ। मैं धोने के लिए पानी डाल दी हूँ, और ना ये जो ब्रश है इससे मैं घिस रही हूँ, लेकिन है ना ये साफ़ ही नहीं हो रहा है। इसमें पूरा मतलब ये जो कुछ भी है ना इसके अंदर चॉकलेट का या कुछ भी सिरप वगैरह कुछ भी अगर हम इसमें डाल देते हैं ना बकेट के अंदर, तो फिर है ना वो चिपकने लग जाता है। कोई भी स्टिकी चीज़, पूरा ड्राई तो नहीं रहता है, कुछ ना कुछ स्टिकी रह ही जाता है। तो है ना नहीं निकल रहा था। फिर मैं ना वो जो हम लोग बर्तन मांजने वाला ये है ना स्टेनलेस स्टील कटर है ना जो स्क्रबर, वो भी मैं एक बाथरूम में रख देती हूँ घिसने के लिए। ऐसे डस्टबिन वगैरह, फिर कभी कभी फ्लोर भी उससे है ना घिसने से अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो वो भी मैं रख देती हूँ। और उसी से ही अभी देखिए घिस रही हूँ। अब दिख रहा था ना कितना गंदा था, तो अभी है ना मैं उससे जैसे ही घिसना चालू करी हूँ ना, तो ये अच्छे से निकलने लगा इसका मैल। तो है ना मैंने पूरा अच्छे से घिस दिया है, और अभी इसको मैं धो डालूँगी। देखिए पूरा ब्लैक ब्लैक निकल रहा है। और यहाँ पे साइड में देखिए कितना सारा बकेट वगैरह है ना। तो हमारे यहाँ पे है ना पानी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो हमारे बकेट वगैरह में है ना पूरा वाइट वाइट हो जाता है। लेकिन उसको भी मैं वॉश करती रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी वॉश करते हैं, वो है ना एसिड से साफ़ कर देते हैं। तो मेरा ये साफ़ हो गया था। तो डस्टबिन मैंने बाहर रख दी हूँ, और उसके बाद मैंने नहा ली थी। नहाने के बाद फिर अभी देखिए मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। एक ना पार्सल आ गया था, तो सोची चलो आप लोगों को दिखा ही देते हैं। तो मैंने है ना एक स्टिकर मंगवाई हूँ, जो बॉक्स वगैरह में लगाने के लिए नेम प्लेट होता है ना, स्टिकर का जो नेम प्लेट, वो मैं मंगवाई हूँ। तो और है ना ये वाटरप्रूफ है, और उसके साथ एक पेंसिल भी दिया गया है। तो मैं जब भी है ना स्टिकर वगैरह मैं लगाऊंगी ना, तो वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। अभी तक मैंने ये जो पार्सल आ गया है ना, लेकिन मैंने इसका स्टिकर अभी तक ये नहीं करी हूँ, मतलब अभी भी मैंने लगाई नहीं हूँ। जब लगाऊंगी सोची आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और लगा भी दूँगी। तो ये है ना मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी। तो देखिए मीशो से है ना ये जो पैकिंग है ना वो ये बहुत अच्छे से आता है। इसको देखिए खोल रहे हैं ना, तो फिर इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इतना अच्छे से पैकिंग किया है ना। तो इसके अंदर का जो भी सामान है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मीशो का पैकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, अच्छे से पैकिंग करके देते हैं। तो ये देखिए ये निकला है। इसके अंदर दिया है ना वो हार्ड है, वो जो ये दिया था पाइप जैसा। तो देखिए ये ऐसा है, और इसके ऊपर है ना वो जो एक वाइट वाला पेंसिल है, उससे अभी है ना इसके ऊपर लिखना है आपको जो मतलब कि दाल का जो नाम है, जो भी सामान आप रखेंगे उसके ऊपर वो पेंसिल से लिखना है और इसको चिपका देना है बस। तो इसी के साथ ही है ना मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नए आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।